बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। एक मुल्क में कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में देख लीजिए, कुछ चंद किलोमीटर के बाद ज़ुबान बदल जाती है। हिंदुस्तान में चले जाइए, अंग्रेज़ी एक ही ज़ुबान है, अमेरिका में मुख्तलिफ तरह से बोली जाती है, बरतानिया में मुख्तलिफ बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ अंदाज से बोली जाती है। तो गोया थोड़े थोड़े से फासले पर ज़ुबानें तब्दील हो जाती हैं। ये ज़ुबान मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली कब से जानी शुरू हुई, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? एक रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के दौरान उस कश्ती में सवार हुए तो उनके साथ 80 खानदान थे, गोया 80 मर्द और उनके अहले खाना, और वो 150 दिन तक उस कश्ती में सवार रहे। चरिंद परिंद भी थे, जानवर भी थे, और 80 खानदान उसमें मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कश्ती का रुख मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ कर दिया। काबतुल्लाह के गिर्द 40 रोज तक वो कश्ती तवाफ करती रही। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका रुख कश्ती का जूदी पहाड़ की तरफ मोड़ दिया और वो जूदी पहाड़ के किनारे जाकर लग गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये देखने के लिए कि पानी खत्म हो गया है, वापस चला गया है और ज़मीन खुश्क हो गई है या नहीं, एक कव्वे को भेजा। वो कव्वा बहुत देर लगाई, उसने एक मुर्दार पर जाकर बैठ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा। वो कबूतर गया और जैतून के कुछ पत्ते साथ ले आया और आने पर उसके पंजे कीचड़ में लथपथ थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी चला गया है और ज़मीन साफ हो गई है, थोड़ा कीचड़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों के साथ, उन 80 मर्दों के साथ, 80 खानदानों के साथ एक जगह पर क़याम किया और एक बस्ती आबाद की जिसका नाम ही समानीन रखा गया, यानी 80 लोग, 80 खानदान। समानीन कहते हैं 80 को। वो बस्ती आबाद की, रात सोए, जब सुबह उठे तो वो 80 खानदान 80 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल रहे थे। मुख्तलिफ ज़ुबान, हर एक ज़ुबान दूसरे से मिलती नहीं थी। कोई भी एक खानदान दूसरे खानदान से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, एक दूसरे को बात समझ ही नहीं आती थी। 80 ज़ुबानें बोलते थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 80 ज़ुबानें उस वक्त सिखाई। वो सब की बात को समझते थे और एक दूसरे की तर्जुमानी किया करते थे। ये वो मौका था कि जब मुख्तलिफ ज़ुबानें राइज हुईं और 80 ज़ुबानें तो उसी वक्त बोली जाने लगीं और उसका रिवाज हुआ। फिर देखते देखते जैसे जैसे दुनिया बढ़ती चली जाती, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती रहीं और वो रिवाज पाती रहीं। तो ये है वो मौका कि जहाँ से मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने का आगाज़ हुआ था।